वाले इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। अभी हम डिजीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें जो फ्रेंच बीन्स में कीड़े मकोड़े लगते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, वीडियो में आप आगे आगे देखेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि इसमें किस तरह के कीड़े लगते हैं, किस स्टेज पे आपको क्या पेस्टिसाइड डालना है। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी कि आपको सिर्फ कीड़े ही नहीं मारने हैं, उसके अलावा भी आपको बहुत चीज़ें देखनी है। उसके लिए आपको करना होगा इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है अपने खेत में या जहां भी आप बीन्स लगाई हैं वहां पर अगर वीड्स उग रहे हैं तो प्लीज उसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वीड्स भी एक तरह का होस्ट होते हैं। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो वीड्स को देखकर भी आ सकते हैं आपकी क्रॉप पर। दूसरा स्टेप जो आपको याद रखना है वो है क्रॉप रोटेशन का। लेग्यूमिनस क्रॉप्स यानी फलीदार फसलें एक के बाद एक ना लगाएं, क्रॉप्स को रोटेट करके लगाएं। जैसे अगर आपने पहले मटर लगाई है तो उसके बाद आप उसके एकदम बाद उसी जगह पर फ्रेंच बीन्स यानी फ्राश बीन ना लगाएं, कोई और क्रॉप लगाएं, क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हैं वो एक तरह के इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप बार बार लेग्यूमिनस क्रॉप्स ही लगाते रहेंगे उसी जगह पे तो वो जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी, वो उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रेजिस्टेंट और टॉलरेंट कल्टीवार वेराइटीज यूज कीजिए ताकि आपको कम से कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत पड़े। कुछ आपको मैं नाम बताती हूँ टॉलरेंट वेराइटीज के, जैसे कि फूले सुरेखा है, स्वर्णलता है, स्वर्ण प्रिया है। ये कुछ ऐसी वेराइटीज हैं फ्रेंच बीन्स की जो कि रेजिस्टेंट हैं, जैसे कुछ मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है, कुछ लीफ माइनर के लिए रेजिस्टेंट है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है कि आप नीम केक अप्लाई कीजिए एट द रेट ऑफ 100 किलो पर एकड़। अब मैं आपको नीम केक के इतने फायदे बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, नीम केक क्या है, एक सॉइल अमेंडमेंट है। जब आप सॉइल तैयार कर रहे होते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, उस टाइम आप नीम केक को अपनी सॉइल में लगाइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या फायदे हैं। एक तो एक बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता टू ह्यूमंस टू बर्ड्स, बहुत। और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हमको मेंटेन करने होते हैं अपने फील्ड में, जैसे कि मधुमक्खियां हो गई फॉर पॉलिनेशन, फिर आपके जो वो बीटल्स होते हैं छोटे छोटे, वो खाते हैं एफिड्स को, तो उनको भी हमें बचाना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो है वो अमेंडमेंट है सॉइल के लिए। ये जो नीम केक होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये एनहांस करता है। बहुत अच्छी इसकी एक बात है कि जैसे आप फर्टिलाइजर्स एनपीके वगैरह जो अपनी सॉइल में लगाते हैं, ये उसकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा नीम केक में भी जो है वो एनपीके और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, स्लोली स्लोली रिलीज करता है इन सब न्यूट्रिएंट्स को। और इससे क्या होता है कि अंत तक जो है आपके प्लांट की जब तक पूरी ग्रोथ नहीं हो जाती तब तक उसको आराम से न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं। तो नीम केक बहुत 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 ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, आपकी सॉइल के लिए, क्योंकि सॉइल में भी ये जो है, जो सॉइल की पैथोजेंस हैं या मिट्टी में जो पैदा हुए हुए कीड़े हैं, उन सबको ये खत्म कर देता है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर भी है नेचुरल, और उसके साथ साथ ये जो सॉइल में निमेटोड्स होते हैं, कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, उनको भी मारने में बहुत ज्यादा सक्षम है। तो ये बहुत ही एक अच्छी नेचुरल खाद है। स्टेप नंबर 5 आपको ये करना है कि जब आप बीन्स लगाते हैं तो उसके बॉर्डर एरिया में कोई ऐसी टॉल क्रॉप्स लगाइए, जैसे कि मेज हो गया, सोरगम हो गया, पर मिलेट। ये क्यों लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप टॉल क्रॉप्स लगाएं इसके बॉर्डर पे तो ये हवा के साथ जो आते हैं आपके कीड़े, जैसे कि फ्लाइज हो गई हैं, उन सबको रोकता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। थ्रिप्स होते हैं बीन्स पर बहुत ज्यादा, ये लगते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जितनी भी फलीदार सब्जियां हैं उन पे बहुत ज्यादा आते हैं, छोटे छोटे मकोड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपने साथ जो है वो वायरस लेके आते हैं। तो अगर आपको इन्हें नेचुरल वे से प्रिवेंट करना है तो इस तरह की, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, येलो ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप्स आते हैं। ये येलो ब्लू कलर क्यों, क्योंकि जो थ्रिप्स होते हैं वो कलर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे थ्रिप आएगा तो इस पे ये स्टिकी होते हैं, तो इसके कलर देख के ये अट्रैक्ट होगा, इस पे चिपकेगा और इस पे चिपक के वो मर जाएगा। तो एक ये भी बहुत अच्छा है जो एक बायो कंट्रोल एजेंट है आपके थ्रिप्स की कंट्रोल के लिए, क्योंकि अगर थ्रिप्स है तो उससे वायरस आएगा और फिर से सारी क्रॉप आपकी झुलस जाएगी। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी दो ऐसे बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जो कि आप, अगर आपके पास इतने से फील्ड है या आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, या बेसिक बात ये है अगर आप ऑर्गेनिक तरह से अपनी सब्जियां
इंसेक्ट पेस्ट से बचाना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पहला है हॉर्टिकल्चर ऑयल और दूसरा है हॉर्टिकल्चर सोप्स। ये आपको आसानी से दोनों चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं। देखिए, जो हॉर्टिकल्चर सोप्स होते हैं या आप बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइडल सोप के नाम से ये जाने जाते हैं बाज़ार में, तो ये होते हैं पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। नाउ अब हॉर्टिकल्चर सोप्स कई लोग बोलते हैं आप घर में भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल नो कहूँगी कि आप मत कीजिए। आप एक कैन ले लीजिए, वो आपका पूरा 1 साल तक चलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सोचते हैं कि इंसेक्टिसाइडल सोप्स आप घर में यूज़ करने वाले डिटर्जेंट से बना लेंगे या जो आपके बर्तन साफ़ करने का लिक्विड वॉश होता है उससे बना लेंगे, तो प्लीज़ आप अपने प्लांट्स को इससे डिस्ट्रॉय ही करेंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इसमें सोप यूज़ होता है वो एक्चुअली बहुत ही एक ऐसा सोप होता है, बिल्कुल प्योर सोप होता है वो। उसमें कोई आपका जैसे ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह डाला होता है वो बिल्कुल नहीं डाले होते हैं। इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सोप और लिक्विड सोप, और वो आपको मिलना इतना आसान नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि आप बाज़ार से लें इंसेक्टिसाइडल सोप्स। दूसरी बात ये है कि जो ये सोप्स होते हैं इनमें एक ये भी होता है कि वेदर यू हैव टू यूज़ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अ स्मॉल चेन फैटी एसिड। तो अगर आप गलती से सोच रहे हैं कि मैं पानी में सोप मिला लूँगी, और अगर आपने एक ऐसा सोप चूज़ कर लिया जिसमें स्मॉल चेन, जिसमें फैटी एसिड्स, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इंसेक्टिसाइडल सोप्स में फैटी एसिड्स होते हैं। यही फैटी एसिड्स जो हैं ये इंसेक्ट की सेल मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट मर जाता है। जो बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मीली बग्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिड्स हो गया, ग्रास हॉपर्स हो गया, इन सबको मारने में ये बहुत हेल्प करता है। देखिए, अगला है जो हॉर्टिकल्चर ऑयल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं जैसे कि नीम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये किस तरह से ये क्या करते हैं, ये सफोकेट कर देते हैं। जैसे ऑयल जब ये इस पर स्प्रे होता है प्लांट्स पर, तो ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स जब उसको इंजेस्ट करते हैं तो वो उनको सफोकेट कर देते हैं एंड इस तरह से इंसेक्ट मर जाता है। अगर आप फिर भी ये सोचते हैं कि आप हॉर्टिकल्चर ऑयल घर में बना लेंगे और स्प्रे कर देंगे, कई रेसिपीज़ हैं कि ऑयल लीजिए, वाटर लीजिए, सोप लीजिए, मिक्स कीजिए और बन गया। नो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इनको बनाने में। देखिए, आप हर कोई ऑयल यूज़ कर देंगे, आपका प्लांट डैमेज हो जाएगा, पत्तियां काली पड़ जाएंगी, ब्राउनिंग हो जाएगी। आप सोचोगे कि मैंने तो स्प्रे किया था, ये क्या हो गया। बट दैट्स वाई एम सेइंग कि बाज़ार से लीजिए, एक अच्छी फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशंस होती हैं वो, और उन्हीं को ही आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे कीजिए। तो ये हॉर्टिकल्चर ऑयल और ये जो हम इंसेक्टिसाइडल सोप्स की बात कर रहे हैं, इनको लगाने का भी एक तरीका है। देखिए, आपको क्या है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से लगाएंगे तो आपका प्लांट डैमेज हो जाएगा। ओके, पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए अच्छी तरह से। कैन पे इनको डाइल्यूट करके लगाया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत तेज़ धूप में इसको नहीं लगाया जाता, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी लीव्स बर्न हो जाएंगी। तीसरी बात, आपको इसे कब अप्लाई करना है, जैसे कि ठंडा कूल मौसम हो जब, ओके, और सुबह सुबह या शाम के वक्त आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। ये जो हॉर्टिकल्चर ऑयल्स होते हैं, आपको इनको तब भी नहीं लगाना है जैसे एकदम बारिश के बाद आपको इसको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? आप हॉर्टिकल्चर ऑयल को स्प्रे करोगे इस पर, तो ये होता है कि स्प्रे करने के कुछ टाइम बाद अगर अच्छा धूप आए तो वो इवेपोरेट हो जाता है और कोई भी उसका रेजिड्यूअल इफेक्ट प्लांट पे नहीं रहता है। मगर बारिश होगी उसके एकदम बाद हम इसलिए नहीं अप्लाई करते हैं वेट वेदर में, इसलिए क्योंकि वो फिर प्लांट पे ही स्टिक रहेगा ऑयल और उसको वो ख़राब करेगा। दूसरी बात, फ्रीजिंग टेम्परेचर में मत स्प्रे कीजिए। जब फॉल टाइम होता है उस टाइम मत स्प्रे कीजिए। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं इन ऑयल्स के लिए। वो आपके जो आप लेते हैं हॉर्टिकल्चर ऑयल्स वगैरह, उनके जो पीछे वाला लेबल, एक पीछे लेबल होता है, उसमें सारा दिया होता है कौन से प्लांट्स सेंसिटिव हैं किस। एक और चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, अगर आप ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आपने स्प्रे किया है, यूजुअली हम करते हैं, हमें समझ नहीं आता, जब हमारी क्रॉप फेल होने लगती है हम इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने ले जाते हैं सिंथेटिक। तो अगर आपने ऐसा कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है, स्पेशली सल्फ़र कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड अगर आपने स्प्रे किया है अपनी क्रॉप में, तो उसके प्लीज़ 30 दिन बाद ही कोई हॉर्टिकल्चर ऑयल वगैरह अप्लाई कीजिए। क्यों? बिकॉज अगर आपने उस दौरान आपने सोचा कि ओके अब मैं हॉर्टिकल्चर ऑयल स्प्रे कर दूं, तो सल्फ़र और इन ऑयल्स का एक टॉक्सिक मिक्सचर बन जाता है और आपका प्लांट बहुत बुरी तरह से हार्म हो जाएगा। तो प्लीज़ ये सब प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है जब आप ये बायो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं।
पहला जो इंसेक्ट पेस्ट जो प्रॉब्लम कॉज करता है आपकी बीन्स में, वो है ये कॉमन बीन मोजाइक वायरस। आप देख रहे हैं किस तरह से इन पत्तियों का हाल हुआ है। ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें पत्तियां ऐसे डिफॉर्म्ड सी हो जाती हैं। इसमें आपको येलो आपको इसमें येलो और ग्रीन कलर के ऐसे अजीब से पैचेस से दिखेंगे। ये मोजाइक पैटर्न होता है। ये देखो, लीव्स भी नीचे की तरफ फोल्डेड हैं। ये होता है पूरा सिम्टम वायरस का। ये देखिए किस तरह से ये पत्ती जो है पूरी खराब हो गई है, और ये बहुत ज्यादा लगता है। जब बीन्स ग्रो ही हो रही होती हैं, सीडलिंग स्टेज में होती हैं, तब ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इस वायरस को लाता है एक सकिंग कीड़ा, जो कि टेंडर जब होती हैं, लीव्स आपकी शुरू में ग्रो कर रही होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तब वो उसको उसका रस चूसता है और उसको उसके अपने साथ वो ये वायरस का वेक्टर लाता है। वायरस लाता है अपने साथ, एक वेक्टर की तरह ये एक्ट करता है। अक्सर ये आपने ऐसी झुलसती हुई पत्तियां अपने बीन्स के खेतों में देखी होंगी, क्रिंकल्ड लीव्स। अगर आप देखें तो इस तरह की पत्तियां। अब इसको लाता कौन है? इस वायरस को आपके खेतों में लाता है एफिड्स होते हैं। एफिड्स जो हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे ये बीटल, ये क्यों है? क्योंकि ये एफिड्स को खाता है। तो ये बहुत यूजफुल एक आपका प्रीडेटर है, बायोलॉजिकल एजेंट है, जिससे आपके एफिड्स खत्म हो सकते हैं आपके खेत में। तो ये हमें बचाना होता है। तो अब आप ये पत्ती के नीचे देख रहे हैं काले रंग का कीड़ा, ये है एफिड। ये छोटे छोटे होते हैं, काले काले जैसे। यही लाते हैं इस वायरस को और यही फैलाते हैं इस वायरस को। तो और ये कैसे करते हैं कि ये सक करते रहते हैं सैप को, और जैसे सक करेंगे वैसे अपने साथ वायरस भी जो है वो लीफ के अंदर डाल देंगे। तो ये ब्लैक एफिड्स लगते हैं आपके बीन्स पे, जो कि मॉटलिंग कॉज करते हैं, वायरस फैलाते हैं। इसका डिजीज मैनेजमेंट सबसे पहला ये है कि आप इन्फेक्टेड प्लांट्स को, अगर अगर कम है आपके खेत में, अभी कम हुए हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स, तो उन्हें रिमूव कर दीजिए, वीड्स रिमूव कर दीजिए, हेल्दी वायरस फ्री सीड्स यूज कीजिए, ठीक है। और सॉइल में बीजों को लगाने से पहले आप फ्यूरिडान डाल सकते हैं, या नीम केक बेस्ट है, आप नीम केक लगाइए। मगर अगर आपको लगता है कुछ और लगाना है तो आप फ्यूरिडान भी लगा सकते हैं। फिर आप इसमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे मोनोक्रोटोफॉस, मेटासिस्टॉक्स, डाइमिथोएट, ये सब आप यूज कर सकते हैं। या अगर आपको ऑर्गेनिक वे में लगाना है तो वही, जैसे मैंने आपको बताया, इंसेक्टिसाइडल सोप्स आप यूज कर सकते हैं, या हॉर्टिकल्चरल ऑयल्स यूज कर सकते हैं। एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, आप अपने खेतों में एक सिल्वर कलर की प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। ये एक्चुअली रिफ्लेक्टिव मल्चीज होती हैं। इस पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है अपनी लाइट को, जिससे कि एफिड्स वगैरह जो हैं, वो जो अंडर साइड, जो पत्तियों की निचली वाली साइड पे फीड करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनपे इन रिफ्लेक्टिव जो मल्चीज हैं, उससे उनकी आंखों पे रोशनी पड़ती है, उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, और वो फीड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह से आप देखेंगे, जैसे ये हॉर्टिकल्चरल ऑयल है, ये इंसेक्टिसाइडल सोप है, ये नीम केक है, ये सब बहुत ही अच्छी चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, और आप इसे यूज कीजिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्ट्रेस दीजिए। अगला पेस्ट जो आपकी बीन्स क्रॉप को बहुत तंग कर सकता है, वो है थ्रिप्स। ये फूलों के अंदर भी होता है, ठीक है, लीव्स पे भी ये लग जाता है, आपके जो पॉड्स होते हैं उन पर भी ये लग जाता है, और ये अपने साथ अगेन वायरस कैरी करता है, जिससे कि लीव्स अगेन क्रिंकलिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, थ्रिप्स में यूजुअली लीव्स ऊपर की तरफ को कर्ल हो जाती हैं। जैसे आपके एफिड्स के केस में था, वो नीचे की तरफ हो जाती हैं, थ्रिप्स के केस में वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, एंड फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए आपको स्प्रे करना है फिप्रोनिल 5SC एट द रेट ऑफ 1 मिलीलीटर पर लीटर। आप देख रहे हैं कितनी कम कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मिलीलीटर सिर्फ डलेगा 1 लीटर में, तो आपको इतनी ही कम कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है। और आप नेचुरली अगर आप करना चाहें तो आप वही हॉर्टिकल्चर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या इंसेक्टिसाइडल सोप्स। अगला जो आप देखेंगे वो है आपका ये स्टेम गॉल फ्लाई होती हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है तो इसके जो ये मक्खियां सी होती हैं,
ये आपके लीव्स को जो है वो पंक्चर कर देंगी, मतलब उसमें छेद छेद हो जाएंगे और उसमें अपने एग्स ले करती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके लार्वे बनते हैं, वो माइनिंग करते हैं लीव्स में, कई तरह के ऐसे पैटर्न से बन जाते हैं लीव्स में, और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए आपका प्लांट मरने लग जाएगा एक तरह से, अगर आप इसे इस मक्खी को, इस स्टेम गॉल फ्लाई को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे। स्पेशली अगर आपके मॉनसून्स के जो हैं वो ड्राई पीरियड जाते हैं, तब ये और भी ज्यादा उग्र हो जाती है मक्खियां। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यू कैन इधर स्प्रे NSKE, दैट इज नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जो कि एक ऑर्गेनिक फॉर्मूला है, या आप प्रोफेनो फोर्स 50 EC भी स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो कीड़ा है वो है ये माइट। ये रेड स्पाइडर माइट होता है। ये आपको बीन्स की निचली, अगर आप पत्ती के नीचे देखें तो आपको दिखेंगे ये माइट्स। और ये क्या करती हैं, जाला जैसा बना लेते हैं और फिर ये फीड करते रहते हैं आपकी लीव्स पर। तो इसके लिए आप अगर सिंथेटिक में आपको इंसेक्टिसाइड्स के नाम बताओ, तो जैसे वेटिबल सल्फर हो गया या डाइकोफोल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। पर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन देखिएगा, ना ज्यादा स्प्रे करना है ना कम, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे प्रिस्क्राइब्ड होता है। अगला इंसेक्ट जो आपकी बीन्स की क्रॉप में लग सकता है वो है लीफ हॉपर्स। ठीक है, तो इसके लिए आप स्प्रे करेंगे थाइमेथोएम नाम का इंसेक्टिसाइड। देखिए, ये जो स्पेसिफिक हम इंसेक्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ये आप स्प्रे कीजिए जब आपको एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन लगती है। जैसे अगर आपको थ्रिप्स का लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेशन है, तो आप एकदम स्पेसिफिक वो इंसेक्टिसाइड डालिए। अदरवाइज एक जनरल इंसेक्टिसाइड, अगर आपकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक जनरल इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि जब आप अपने बीन्स के खेत में जाते हैं, जहां पर आपने बीन्स लगाई है या पॉट में जहां भी, तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लीव्स को, हेल्दी हैं आपके, फ्लावर्स हेल्दी हैं, पॉट्स हेल्दी हैं। अगर नहीं है तो आपको स्प्रे करने की जरूरत है। आपको ट्रीट करने ही होंगे अपने प्लांट्स। स्पेशली बीन्स को केयर ज्यादा चाहिए होती है जब एकदम ये उगी रही होती है सीडलिंग स्टेज में। तो ये सब था बीन्स की इंसेक्ट पेस्ट से प्रोटेक्शन के बारे में।